नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर भूपेश और अब हम बात करने जा रहे हैं टाइम की थ्योरी के बारे में। जो टाइम की थ्योरीज आ रही है कि जैसा कि मैंने कहीं सुना है कि उनके किसी परिवार वाले का, किसी निकटतम दोस्त का कहना है कि ये काम रात को ही हो गया था 3-3:30 बजे सुबह, मतलब अर्ली मॉर्निंग। और जो पुलिस की थ्योरी, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ रही थी, जो पुलिस ने बताया, देखिए हमने देखी नहीं है रिपोर्ट, जो पुलिस ने बताया उसके अनुसार ये 10-10:30 बजे के करीब हुआ चीज़ है। ठीक है, पहले तो मैं आपको ये चीज़ बता देना चाहूँगा, जब भी हम टाइम सिंस डेथ या डेथ का टाइम हम पता लगाते हैं तो 3 मेन उसमें चीज़ें होती हैं। सबसे पहला है एल्गोर मोर्टिस, जो कि बॉडी टेम्परेचर डाउन होना, जो कि बहुत ज़्यादा सटीक नहीं है क्योंकि वो कई चीज़ों पे डिपेंड करता है। क्लाइमेटिक कंडीशंस पे डिपेंड करता है, बॉडी एसी में थी या नहीं थी इस पे डिपेंड करता है, गर्मी का सीज़न, सर्दी का सीज़न। कई कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे बहुत ठंड होती है तो टेम्परेचर रिडक्शन जो है बॉडी का बहुत धीमे होता है, तो वो चीज़ काफ़ी मैटर करती है, तो उसको हम इतना एक्यूरेट नहीं मानते। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, एल्गर मोर्टिस से पहले भी एक चीज़ होती है पेलोर मोर्टिस। पेलोर मीन्स द पेलनेस ऑफ द बॉडी। जैसे ही जब हार्ट स्टॉप होता है तो जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो स्टॉप होता है, तो बॉडी पेल होने लगती है, पीली होने लगती है, बॉडी में पीलापन आने लगता है। अब आप मुझे ये उन फोटोज़ या वीडियोज़ को देखकर बताइएगा अच्छे से कि क्या बॉडी में पेलनेस है। उन फोटोज़ को आप देखिएगा सुशांत जी के को। देखिए, मैं यहाँ नहीं लगा सकता, वीडियो डिलीट कर दी जाती है, ऐसी चीज़ें नहीं दिखा सकते। और मैं स्लाइड पर भी मैंने कोशिश की इस चीज़ को दिखाने की, पर नहीं पॉसिबल हो पाता है। तो बॉडी में क्या पेलनेस थी, अगर आपको कहीं पीलापन दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो वो शुरुआती 1-2 घंटे में ही होता है जैसे ही हार्ट स्टॉप करता है। उसके बाद धीरे धीरे हालांकि वो बढ़ता चला जाता है, पर फिर जो है लेवर मोर्टिस भी आती है, जिसको हम पोस्टमार्टम लिविडिटी कहते हैं, जो ब्लड ग्रेविटी के थ्रू नीचे जाना चालू होता है। उसकी बात अभी हम यहाँ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन हो रहा है, बहुत लोग मुझे पिछली वीडियो में कमेंट किए थे कि मैं कैसे ये बोलता हूँ। तो देखिए, 3 चीज़ें हैं, एक है फॉरेंसिक साइंस, एक है फॉरेंसिक एक्सपर्ट और एक है मेडिकल एग्जामिनर या फॉरेंसिक मेडिकल एग्जामिनर। बहुत सारी चीज़, फॉरेंसिक साइंस अपने आप में एक इतना बड़ा इतनी बड़ी साइंस है कि इसके अंदर बहुत सारी ब्रांचेस हैं। जहाँ तक बात मेडिकल एग्जामिनर की होती है, या कोरोनर भी कहते हैं उनको, जो ऑटोप्सी करते हैं, जो पोस्टमार्टम करते हैं, वो लोग कौन होते हैं? जिन्होंने MBBS प्लस MD इन फॉरेंसिक मेडिसिन की हुई होती है। हम एज अ फॉरेंसिक एक्सपर्ट पोस्टमार्टम नहीं कर सकते, पर हमको एज अ फॉरेंसिक एक्सपर्ट हमको मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस कि वही बुक्स, उसी के थ्रू जाना पड़ता है, उसी प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है जिसके थ्रू जो मेडिकल डॉक्टर्स जाते हैं। वजह ये होती है कि वो लोग जो ऑटोप्सी करते हैं, वो लोग जब रिपोर्ट देते हैं, तो लॉयर्स को हम असिस्ट कर सकें, जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं, हम लॉयर्स को असिस्ट कर सकें कि इस रिपोर्ट में कहीं कोई कमी तो नहीं है, या क्या सारी चीज़ें सही बताई गई हैं। तो इसीलिए ये जानकारी हमें है, ठीक है। मैं ये नहीं कहता मैं बहुत बड़ा जानकार हूँ, जो भी छोटी मोटी मेरे अंदर नॉलेज है मैं उसको आपसे शेयर करता रहता हूँ। और देखिए, नॉलेज शेयर करने का आज के टाइम में यही सबसे अच्छा माध्यम है, यूट्यूब। ये हालांकि मैंने बहुत देर में पहचाना, पिछले 7-8 महीनों में, 8-9 महीनों में ही मैंने ये पहचाना। इससे पहले मैं 15 साल से पढ़ा ही रहा हूँ, तो कोई अपनी ज़िंदगी में 30 साल की अगर सर्विस करता है तो मेरी आधी ज़िंदगी फॉरेंसिक पढ़ाने में ही निकल गई है। तो मुझे इतना ज़्यादा डाउट नहीं है कि शायद मैं आपको सही बताऊंगा या गलत, पर जितनी मेरी नॉलेज है उसके हिसाब से बिल्कुल सटीक, क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते एक प्रैक्टिस हो जाती है। हाँ, तो चलिए हम बात कर रहे थे टाइम थ्योरी पर। टाइम थ्योरी पर आते हैं। मैं पहले बात करता हूँ 3:30 बजे की थ्योरी को लेकर, ठीक है। आप सारे वीडियोग्राफ्स आपने देखे हैं, जो भी वीडियो वायरल हुई, जो भी फोटोज़ वायरल हुए, वो सब आपने देखे हैं, सारी चीज़ आपने देखी है। मैं एक एक चीज़ आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए, वीडियो बड़ी हो सकती है, पर ठीक है। सबसे पहले हम 3:30 बजे की थ्योरी लेते हैं। तो पुलिस ने बॉडी, या ये केस कितने बजे रिपोर्ट हुआ, ये सारी जो स्टोरी चल रही थी, 9:30 बजे जूस पीने आए, सही थी या गलत, वो ठीक हो गई। उसके बाद सिस्टर को बुलाया, चाय वाला आया, सब कुछ हुआ। तो तकरीबन 11-11:30 बजे, 11:30 बजे उन्होंने दरवाज़ा खोला, फिर उन्होंने पुलिस को बुलाया। तो हम 12-12:30 बजे मान लेते हैं कि पुलिस को ये केस रिपोर्ट हुआ, पुलिस ने देखा। तब तक बॉडी को उतारा जा चुका था। आप ये बात ध्यान में रखिएगा, बॉडी को उतारा जा चुका था। तो रिगर मोर्टिस जो होती है, स्टिफनिंग इन द बॉडी होती है। देखिए, केमिकल, बहुत सारे केमिकल कैल्शियम की वजह से होती है, ATPs की वजह से होती है। आप बायोलॉजी वगैरह के स्टूडेंट ज़्यादा नहीं है, तो मैं इतना ज़्यादा डीप में नहीं जाना चाहूँगा।
यहाँ पर क्या होते हैं कि ये इंडिया में, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, इंडिया का जो इस समय टेम्परेचर चल रहा है, अब चाहे उन्होंने एसी चला रखा हो 16, 17, 18 डिग्री पर एसी बॉडी में जो कमरे में चल रहा हो रूम में, तो उसको भी हम ले लेते हैं। इंडिया में जो आमतौर पर लिटरेचर में दिखाया गया 1 to 2 आवर्स या 3 आवर्स के बाद ये स्टार्ट होती है, ठीक है। तो 3 आवर्स के बाद ये स्टार्ट होती है, तो हम ये समझ लेते हैं 3 आवर्स, ठीक है, स्टार्ट होती है हेड टू टो, इसको निस्टेंस रूल कहते हैं। आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, निस्टेंस रूल होता है। तो ये हेड टू टो स्टार्ट होती है, पहले हेड में, आईज में, लिप्स में, इस तरीके से आती चली जाती है, फिर एक्सट्रीमिटीज़ में, हाथों में, फिर पैरों में, फिर पूरी बॉडी में, इस तरीके से ये हेड टू टो जाती है। और तीसरे घंटे से स्टार्ट होती, दूसरे या 2 घंटे तक तो बिल्कुल नहीं होती है, तीसरे घंटे से ये स्टार्ट होती है और 12वें घंटे में जाकर ये अपने पीक पर पहुंचती है। देखिए, पूरी बॉडी स्टिफ होने में तकरीबन 12 घंटे का समय चाहिए, पूरी बॉडी स्टिफ होने में। मैं आपको यहाँ पे क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपने बॉडी की एक पोजीशन देखी जिसमें बॉडी के नीज बेंड किए हुए हैं, बैक अपर साइड में आ गया है, तो वो कंडीशन नहीं हो सकती तब तक जब तक कि फुल स्टिफनेस, अगर फुल स्टिफनेस हो गई बॉडी में, तो हम बॉडी को उस तरीके से नहीं कर सकते, बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकते, ठीक है। तो पहली बात जो ध्यान देने की है कि 12 घंटे में जाके कंप्लीट होती है। अब हम 3:30 का टाइम लेते हैं, तो पुलिस ने रिकवर किया इसको 12, 12:30 बजे, तो जब तकरीबन हमारे 9-10 घंटे हो गए, तो बॉडी स्टिफ हो जानी चाहिए थी, पूरी तरह से बॉडी स्टिफ हो जानी चाहिए थी। तो जो मोड़ने वाली बात आ रही है, बेंडिंग वाली बात आ रही है, वो यहाँ पर गलत हो जाएगी। आप देख रहे हैं नीज को बेंड किया हुआ है, अब या तो वो बॉडी ही अलग है या तो कोई और पर्सन है, और अगर वही है तो नीज को बेंड करना उस टाइम पर इतना आसान इस तरीके से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उस समय जो रिगर मोर्टिस है अपनी पीक पर पहुंच रही होती है, और आप छोटी मोटी उंगलियों को तब भी हिला डुला सकते हैं, कर सकते हैं बेंड, पर नीज को बेंड करना, एल्बो को बेंड करना इतना आसान, इतना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। 12 घंटे के बाद जब ये पीक पर होती है, तो 18 से 36 घंटे तक ये रहती है। आप ये ध्यान रखिएगा, 18 से 36 घंटे तक। मैं इंडिया टाइमिंग की बात कर रहा हूँ, मैं किसी और कंट्री की बात अभी नहीं कर रहा हूँ। ट्रॉपिकल रीजन में अलग चीज़ें होती हैं। तो आप ये देखिए कि जब बॉडी स्टिफ होती तो वो नीज को बेंड नहीं कर सकते थे, यानी कि पक्का 10 घंटे तो नहीं हुए होंगे। अब यहाँ पर एक और थ्योरी सामने आती है, क्योंकि हमने कहा 18 से 36 घंटे तक रहती है और उसके बाद बॉडी फिर रिलैक्स होना चालू हो जाती है। आप ध्यान दीजिएगा, बॉडी फिर रिलैक्स होना चालू हो जाती है। तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि 18 से 36 घंटे भी बीत चुके थे? नंबर 1, अगर ये पॉसिबिलिटी नहीं है तो दूसरी थ्योरी आती है थोड़े टाइम के बाद की। अब मैं 10 से 10:30 वाली थ्योरी लेता हूं, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पहले पुलिस ने बताया जा रहा था, जो क्राइम तक टीवी पे बताया गया कि पोस्टमार्टम के अकॉर्डिंग 10 से 10:30 बजे। देखिए, कोई भी एग्जैक्ट टाइम नहीं बता सकता, ये सारी चीज़ें बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, टेम्परेचर सबसे बड़ी चीज़ है, और बॉडी के अंदर स्टोर्ड ग्लाइकोजन सेल होता है, जो ज़्यादा मस्कुलर होते हैं उनके अंदर ज़्यादा स्टोर ग्लाइकोजन, आप समझिए कि एटीपी एनर्जी ऑलरेडी थोड़ी सी स्टोर रहती है, तो उतना ही टाइम हमको रिगर मोर्टिस में लगेगा। अब 10 से 10:30 बजे अगर उनकी डेथ होती है और पुलिस आती है 12:30 के तकरीबन, तो जो नीज को बेंड करने वाली थ्योरी है वो सही बैठ सकती है, ठीक है। पर यहाँ पे जो सही नहीं बैठ रहा है वो नहीं बैठ रहा है डीपनेस ऑफ द लिगेचर। आप लिगेचर मार्क देखेंगे, जो देखिए जो भी इंजरी होती है, इंजरी से भी हम जो इंजरी का जो टाइम है वो पता लगा सकते हैं कि कितने टाइम पहले। जब भी आपको कभी इंजरी होती है, कोई भी आपको चोट लगती है, तो बॉडी हील करना चालू कर देती है तुरंत। तो उस जो एंजाइमेटिक हिस्ट्री होती है, जो उसमें एंजाइम होते हैं हीलिंग के, उनके माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन से हम पता लगा सकते हैं कि कितने टाइम तक ये इंजरी किस टाइम पर हुई होगी। और क्योंकि डेथ के बाद पूरा तो हील हो ही नहीं सकता है, तो इसलिए वो उतना पता नहीं चल सकता। पर डीपनेस ऑफ जो मार्क्स है वो साफ साफ ये बता रही है कि तकरीबन 4 से 5 घंटे तो हो चुके होंगे उस बॉडी को उस हालत में, उस डीपनेस ऑफ द मार्क को लेकर। और या फिर वो डीपनेस ऑफ द मार्क्स है उस लिगेचर की, जो इतना टाइट लिगेचर बहुत देर तक यूज किया गया है, और जो या फिर जो असलियत में यूज किया गया है, उस कपड़े की वजह से, मैं पहले भी कई वीडियो में बता चुका हूं, उस कपड़े की वजह से वैसा स्ट्रेट सर्कुलर ओ शेप मार्क नहीं आ सकता है।
सिवाय स्ट्रैंगुलेशन के केस के अलावा हैंगिंग में मार्क्स ऊपर जाएंगे, मैं बार बार ये बता चुका हूँ। ठीक है, आप फिर से चाहें तो पीछे इस वीडियो को रिवर्स करके सुन सकते हैं जो ही मैंने कहा है। तो 10 से 10.5 वाली थ्योरी सही हो सकती है, पर वो मार्क के साथ मैच नहीं करती। तो मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है 8 बजे के करीब, तकरीबन 8 बजे, बाकी देखिए मैं मेडिकल एग्जामिनर में आपको पहले ही बता चुका हूँ, फॉरेंसिक साइंस, फॉरेंसिक एक्सपर्ट और मेडिकल एग्जामिनर 3 लोग होते हैं। अब बहुत सारी चीज़ें मैंने पोस्टमार्टम में नहीं देखी हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं देखी हैं, पोस्टमार्टम के फोटोग्राफ्स नहीं हैं, तो मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं बता रहा। पर मेरे हिसाब से 8 से 9 बजे के तकरीबन या 8 बजे के तकरीबन ये स्टोरी ज़्यादा फिट बैठती है, क्योंकि जो डीपनेस ऑफ द स्कार, जो मार्क्स है, वो ज़्यादा फिट उस समय पर बैठते हैं, और उस समय पर रिगर मोर्टिस भी कंप्लीट नहीं आई होगी। रिगर मोर्टिस बाद में आई होगी। अब वो उनको हॉस्पिटल एम्बुलेंस में लेके जाते हैं। तकरीबन हमारे पास ये 1:30-2 बजे के करीब न्यूज़ आ रही है मीडिया पे। तो अगर हम 10-7:30 बजे की थ्योरी लेते हैं तो उस हिसाब से तो बॉडी में स्टिफनिंग चालू हो जानी चाहिए थी वहाँ पर। अब आप एक बॉडी बाहर निकलते देखते हैं स्ट्रेचर पर, जो उसी हालत में मुड़ी हुई है। फिर भी देखिए, ये फिर भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्टिफनिंग स्टार्ट होती है हेड टू टो। ऐसा नहीं है कि एकदम बॉडी स्टिफ हो जाएगी। मेरे हिसाब से ये 8, 8:30, मैक्सिमम 9 o'clock तक की थ्योरी ज़्यादा फिट बैठती है। और जो या फिर बॉडी चेंज का कोई चक्कर हो सकता है जैसा कि बताया जा रहा है, और या फिर रिगर मोर्टिस स्टार्ट हुई होगी। अगर हम 10-10:30 बजे की थ्योरी मानते हैं तो 3 घंटे बाद, यानी कि तकरीबन 1:30 बजे स्टार्ट होगी, और वो अगले 12 घंटे में जाकर पीक पर पहुंचेगी। और जब नेक्स्ट डे बॉडी क्रीमेशन के लिए आएगी, तब भी स्टिफनेस कंप्लीटली प्रेजेंट होगी। 18 से 36 घंटे तक रहती है, मैंने आपको बताया। देखिए 3-3:30 बजे वाली थ्योरी को मैं यहाँ पर आपके हिसाब से अगर सही मानूं तो बॉडी बहुत स्टिफ हो जानी चाहिए थी। उसको काट कर लिटाना, हाथ खोलना, इतना पॉसिबल मुझे नहीं लगता है। ठीक है, सेकंड चीज़ है, अगर मैं 3-3:30 बजे को सही मान भी लूँ तो बॉडी स्टिफनेस में ही रहनी चाहिए थी। ठीक है, बॉडी को मोड़कर उसके नीज बेंड नहीं हो सकते थे। हाथ खुले जा सकते हैं उतने, पर नीज बेंड नहीं किए जा सकते, उसको उस पोजीशन में लिटाया नहीं जा सकता, तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जो पॉसिबिलिटी ज़्यादा बन रही है वो 8 से 9 के बीच की बन रही है, और 10 से 10:30 बीच की अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आ रही है तो वो पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। पर यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी कैसे गलत हो गई, क्योंकि वो अपना मोबाइल सर्च कर रहे थे 25 से 30 मिनट तक, 10:15 से 10:45 तक वो अपना मोबाइल सर्च कर रहे थे। अब या तो उनका कोई और मोबाइल सर्च कर रहा था, ये थ्योरी एक एविडेंस है, और अगर वही मोबाइल सर्च कर रहे थे तो 10-10:30 वाली थ्योरी भी गलत हो जाती है। पर क्योंकि डेथ हो चुकी थी, और जैसा कि मैंने बताया मार्क इतना डीप आ चुका था, ठीक है, बॉडी में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस नहीं थी, तो 3-4 घंटे पहले ही ऐसा कुछ हुआ होगा, तो 3 घंटे से तो ऊपर उनको वहाँ पे डेफिनेटली हो चुके थे। तो जो मोबाइल वाली थ्योरी है, जो मोबाइल सर्च किया, वो यहाँ पे कुछ दाल में काला है, उसको री इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है। मैं सोच सकता हूँ कि आपको कुछ हिंट्स मिली होंगी यहाँ पर। आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, थोड़ा सा अपने आप भी रिसर्च कर सकते हैं। और फिर से मेन पॉइंट ये है कि स्टिफनेस, रिगर मीन्स स्टिफनेस, मोर्टिस मीन्स डेथ। तो थोड़ा सा क्या है कि इंडिया के टाइमिंग को अगर हम देखें, लिटरेचर में जो बताया गया है, इंडिया के टाइमिंग में 2 से 3 घंटे के बाद ये स्टार्ट होती है, और 12 घंटे बाद, इसको रूल ऑफ 12 कहते हैं। अब मैं आपको देखिए सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं बताया, यहाँ पे नहीं बता सकता। तो थोड़ा सा आप प्लीज़ इसको ध्यान देके फिर से सोचिए कि कौन सी थ्योरी ज़्यादा फिट बैठती है, तो आप फिर अनुमान लगा पाएंगे कि उनकी डेथ किस समय हुई होगी या हैंगिंग किस समय हुई होगी। क्योंकि यहाँ पे एविडेंस बहुत ज़्यादा पेचीदे हैं। कुछ कॉल की गई हैं, जैसा कि बताया कि रात में उन्होंने इसको कॉल किया, उसको कॉल किया, किसी ने नहीं उठाया, या उनकी सिस्टर से उनकी बात हुई तकरीबन 10 बजे सुबह। भाई बहुत बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं इसमें, बहुत ज़्यादा री इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। ठीक है, धन्यवाद।